बहुत सारे काम हमारी माए बहनें पूरे हफ्ते में नहीं करती हैं, जुमा के दिन करती हैं। वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, पूरे हफ्ते का कपड़ा वो जुमा को धोती हैं। मैं मानता हूँ आपको जुमा के दिन ज्यादा काम होता है, मगर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले का जो टाइम है, इस टाइम के दौरान 15 मिनट का और 20 मिनट का टाइम निकाल लो और सूरह कहफ पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ ली, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसको रोशनी अता फरमाएगा, उसको नूर अता फरमाएगा। और जब अल्लाह का नूर हमें मिल जाएगा तो एक हफ्ते तक हम उसकी बरकत को महसूस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जरूर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, आप वक्त निकाल करके सूरह कहफ की तिलावत जरूर कर लिया करो। मेरी माए बहनें आप भी कर ले, मेरे भाई आप, कल जुमा का दिन है, आप ये काम जरूर करें। अब्दुल्लाह बिन मसूद तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज के दौरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं और सूरह कहफ पढ़ते हुए अब्दुल्लाह बिन मसूद कुरान की इस आयत के ऊपर पहुंचते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब हजरत मूसा और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम, जब इन दोनों का गुजर एक गांव के पास से हुआ, जब ये दोनों एक गांव से गुजरने लगे, अल्लाह फरमाता है फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामा। जब हजरत मूसा और हजरत खजिर उस गांव में गए तो इन्होंने खाना मांगा, भूखे थे, प्यासे थे, इन्होंने खाना मांगा। गांव वाले बड़े कंजूस मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे, उन्होंने उस दौर के 2 नबियों को खाना नहीं खिलाया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया, ये दोनों थके हारे थे, एक जगह बैठ गए। हजरत मूसा ने देखा, हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा लौ शीता लत्तखस्ता अलैहि अजरा, ऐ खजिर आपको ये दीवार फ्री में नहीं ठीक करनी चाहिए थी, इन कंजूस लोगों ने हमें एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाया। ऐ खजिर अगर आपको दीवार ठीक करना ही था तो इसकी कोई उजरत ले लेते, कुछ पैसा ले लेते, आपको फ्री में ये काम नहीं करना चाहिए था। हजरत खजिर ने जवाब दिया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार है, और ऐ मूसा उस मकान के दीवार के नीचे उनके बाप ने मरने के पहले खजाना छुपाया हुआ था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और खजाना गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि उन बच्चों का खजाना अगर गांव वाले लूट लेंगे, बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना हासिल कर। अब यहां पे जो बात पॉइंट की है मेरे बड़े गौर से सुनिएगा, यहां जो पॉइंट की बात है वो क्या है, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों यतीम बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। बाप जब नेक था तो अल्लाह ताला ने नेक बाप का खजाना डूबने न दिया, नेक बाप के बच्चों को उसके खजाने से महरूम न किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद जब कुरान की इस आयत पर पहुंचे वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप एक नेक इंसान था। इस आयत को पढ़ करके अब्दुल्लाह बिन मसूद रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उन्होंने सलाम फेरा, उनका छोटा बच्चा सो रहा था। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करके फरमाया मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरा बाप रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है, ये काम, ये रातों में उठ करके इबादत करने का काम तेरा बाप तेरे लिए कर रहा है कि कल तू सुखी रहे, कल तू अल्लाह के यहाँ भी नजात पा जाए और दुनिया में भी तू चैन से रहे। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप इसलिए ये काम कर रहा है। आज हम और आप अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे तीसरी बच्ची पैदा हुई, मदरसे में पढ़ा रहा था, LIC वाला आया, उसको किसी ने बता दिया तो मौलाना को तीसरी बेटी हुई। आया मेरे पास, मौलवी साहब तीसरी बेटी हुई है। मैंने कहा
अब कहने लगा बेचारा, बड़ा अफसोस जाहिर करने लगा, अरे मौलवी साहब तीसरी बेटी होगी। अभी मैं यहाँ आया आपके गांव में, एक साहब के यहाँ खाना खाया मैंने, उनसे पूछा आपके बच्चे कितने, उन्होंने कहा 3 बेटे हैं। कहने लगे मौलवी साहब एक बेटी भी हो जाती तो कितना अच्छा। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। बेटी नहीं है तो आदमी तमन्ना कर रहा है, आरज़ू कर रहा है, वरना आज हालात तो ये है जिसको 3 बेटी हो गई लोग बेचारे तरस खाते हैं, ये तो 3 बेटियों का बाप है। कोई तरस खाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी कोई अजाब नहीं है, बेटी कोई कलंक नहीं है। अगर 3 बेटियां हैं तो इंशाअल्लाह वो 3 बेहतरीन मुकद्दर लेकर के आती हैं अपने बाप के लिए, वो अपने बाप की किस्मत को जगाने के लिए आती हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे, तो वो 3 बेटियां या 3 बहनें अपने बाप के लिए या अपने भाई के लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। इसलिए जिसको 2 बेटियां हैं वो ये तमन्ना और आरजू करे कि मुझे 3 बेटियां। LIC वाला मुझे समझाने लगा, मौलवी साहब ये पॉलिसी ले लीजिए, इतने पैसे आप हर महीने दीजिए, 20 साल के बाद जब आपकी बेटी जवान हो जाएगी, शादी के टाइम आपको बड़ा खर्चा होगा और लंबी चौड़ी महंगी शादी आपको करनी पड़ेगी, उस वक्त आपको ये पैसा काम देगा। मैंने कहा तुम चले जाओ, जरूरत नहीं तुम्हारी पॉलिसी। आज अपनी औलाद के लिए आदमी LIC की पॉलिसी ले रहा है। क्यों ले रहा है? चिंता है, फिक्र है अपनी औलाद की। जिस औलाद के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र है, अगर वाकई में फिक्र करते हो अपने बच्चों की और अपनी औलाद की मेरे भाइयों, तो अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को मुत्तकी बना लो, अपने आप को परहेजगार बना लो, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अपने आप को दीनदार बना लो। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा आपके अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं है। अगर आप नेक हैं, अगर हम नेक हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा, जिस तरीके से उन 2 यतीम बच्चों के माल की हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। समाज को सुधारना है, पहले हम अपने आप को सुधारें। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर समाज को सुधारना है, हमारे बदन में हल्की फुल्की सर्दी जुकाम और बुखार होता है और साथ में हमको ये पता लग जाए कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। अभी तिलडांगा के एक बहुत मशहूर हमारी जमात के हाजी जहांगीर साहब के यहाँ मैं दोपहर में एक दिन उनकी इयादत करने के लिए गया। मुझे पता लगा कई दिन से वो बीमार हैं, उनकी इयादत करने के लिए मैं गया और जब मैं उनके यहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक दिन अपने घर में चलते चलते मैं गिर गया था, कमर की हड्डी क्रैक हो गई, बिस्तर पड़ गए, कई महीनों बिस्तर पड़े रहे। जाहिर है कि अब उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब उनको सर्दी जुकाम अगर होगा, वो डॉक्टर से सर्दी जुकाम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पहले अपनी हड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बीमारी है। बनारस में हमारे एक रिश्तेदार में बिल्कुल नौजवान लड़का, 25-30 साल का नौजवान लड़का बिल्कुल अचानक बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिखाता है, चेकअप कराया जाता है, डॉक्टर कहते हैं इसको टीबी हो गया है। कल तक जो नौजवान चलता फिरता नौजवान था, आज बिस्तर पड़ा हुआ है, सूख के लकड़ी हो चुका है, सूख के कांटा हो चुका है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी टीबी नाम की उसको पकड़ चुका है। बनारसी में मेरा जानने वाला एक नौजवान लड़का ब्लड कैंसर का मरीज होता है, 1 महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है उस बच्चे का। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, हमें बड़ी बीमारी होती है, पहले उसका इलाज कराते हैं, हम छोटी छोटी बीमारियों को बाद में देखते हैं। समाज की अगर इस्लाह करनी है, समाज को सुधारना है, समाज का सबसे बड़ी बीमारी क्या है, समाज का सबसे बड़ा पाप क्या है, समाज का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? समाज का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सजदा किया जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मदद मांगी जाए, अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बड़ाई बयान की जाए, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। हमें यह पता लग जाए हमारे पड़ोस का नौजवान लड़का जिना कर रहा है, हमको ये पता लग जाए पड़ोसी शराब पी रहा है,
हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो शराबी है, ये तो जानी है, ये तो बलात्कारी है, ये तो बदकार है। हम बड़ी घृणा से, बड़ी नफरत की नजर से उसको देखते हैं। मगर हमारे पड़ोस वाला अल्लाह को छोड़ करके कब्र पे जा करके सजदा कर रहा है, किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहा है, किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहा है, पत्थर की शरंगा बना करके उसकी पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती है। माफ करना मेरे भाइयों, शराब पीना गलत काम है, जिना करना गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, मगर शिर्क करना सबसे बड़ा गलत काम है। अल्लाह चोरी करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह जिना करने वाले को माफ कर सकता है, अल्लाह शराब पीने वाले की मग़फ़िरत कर सकता है, मगर शिर्क करने के बाद जो बगैर तौबा की दुनिया से चला गया, अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। ओ लोगों, जो शिर्क करके दुनिया से चला गया और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी हालत में वो मर गया, उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। जन्नत उसके लिए हराम कर दी, हराम, जन्नत हराम है। मेरा अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ करने वाला है, जो गफ्फार है, जो गफूर है, जो रहमान है, जो रहीम है। मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माँ को अपने बच्चे से जितना प्यार है, उससे कहीं ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मगर वो गफूरुर रहीम, वो रहमत वाला परवरदिगार अपने कुरान में क्या कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम और गुनाहों को तो माफ कर देंगे, मगर शिर्क हमारी बारगाह में माफ नहीं होगा। तुम अल्लाह के साथ शिर्क करके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मुशरिक की माफी नहीं होगी। मुसलमान इसको हल्के में लेता है। कितने मुसलमान इसको हल्के में लेते हैं, उनके लिए शिर्क कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिर्क है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तज़किरा फरमाता है। इब्राहीम, मूसा, ईसा और यूनुस और यूसुफ और आदम और नूह का तज़किरा फरमाता है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। मेरे ये 18 पैगंबर भी अगर शिर्क कर देते, अगर ये भी मुशरिक हो जाते, अगर इनसे भी शिर्क हो जाता, तो इनकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती। पता है आज तारीख कितनी? बताओ भाई, तारीख कितनी है आज? 18। मैं अरबी की तारीख पूछ रहा हूं, अरबी की तारीख पूछ रहा हूं। इस्लामी कैलेंडर की तारीख मालूम है किसी को? नहीं मालूम। इस्लामी कैलेंडर की तारीख कब पता चलती है? जब रमजान का महीना आता, तब जोड़ते हैं आज पहला रोजा, हाय हाय आज दूसरा रोजा, आज तीसरा रोजा। रमजान की बराबर याद होती है। कभी कभी तो 28 को ही लोगों का बस चले तो वो ईद, 28 को ही चांद देख ले, 28 को ही छत पे चढ़ जाए कि आज चांद निकल जाए, इतनी चिंता होता है। रजब की तारीख आज 6 तारीख थी, मगरिब के बाद 7वीं तारीख शुरू हुई। ये रजब की जो 7 तारीख है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाता है। अभी फेसबुक के ऊपर मेरे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि बंबई में जगह जगह दुकानों को बड़ा सजाया जा रहा है और बड़े खाने पीने की चीजें बांटी जा रही हैं। आज ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, जो गरीबों को नवाजता है उस ख्वाजा का उर्स। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के करोड़ों मुसलमान एक अल्लाह के नेक बंदे को, एक अल्लाह के वली को गरीब नवाज का लक़ब दे रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो अपनी बाइक के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर केजीएन लिखते हैं या वाई केजीएन लिखते हैं। मैंने पूछा कि ये केजीएन का क्या मतलब है? कहने लगे ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने पूछा वाई केजीएन का क्या मतलब है? उसने कहा या ख्वाजा गरीब नवाज। हमारे भाई ने कहा नहीं नहीं, केजीएन का मतलब ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, केजीएन का मतलब कोई गारंटी नहीं, और वाई केजीएन का मतलब यकीनन कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा बहुत सही जुमला, इसने इसकी बिल्कुल सही फुल फॉर्म बताई। गरीब नवाज अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है मेरे भाई। आज मुसलमान किसी और को गरीब नवाज कहता है। कर्नाटक के गुलबर्गा में मैं गया, वहां एक दरगाह है, उस दरगाह में जो मजार है, उस मजार को कहा जाता है कि बंदा नवाज की मजार है। यहाँ ये वो बुजुर्ग हैं जो बंदों को नवाजते हैं।
हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ा मजार है। वो किसका मजार है? दाता शरीफ का मजार है। वो दाता है, वो सबको देते। हजरत अली का नाम आता है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, यानी अली कौन है? मुश्किल को दूर करने वाला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस महीने में पैदा हुए उस वो महीना आता है, हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ये गौसे आजम का महीना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? गौसे आजम है। गौसे आजम मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। मेरे प्यारे साथियों, कान खोल करके सुन लो, अगर गरीब नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर बंदा नवाज कोई है तो अल्लाह है, अगर दाता कोई है तो अल्लाह है, अगर गरीबों को देने वाला कोई है तो अल्लाह है, अगर मुश्किल कुशा कोई है तो अल्लाह है, अगर गौसे आजम कोई है तो अल्लाह है। और मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में थे, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपनी माँ के पेट में थे, जब ये तमाम बुजुर्गान दीन अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया में तो अभी आए भी नहीं थे, अभी तो दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती थी। अपनी माँ के पेट में जब ये अल्लाह के नेक बंदे थे, उनको माँ के पेट में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था? उनको माँ के खून के जरिए उनके बदन में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता था? उनको ग़िज़ा कौन पहुंचाता था? उनकी माँ के पेट में 9 महीने किसने उनको पाला? किसने माँ के पेट में उनको अलग अलग प्रोसेस में रखा और किसने उनको दुनिया में पैदा किया? मेरे प्यारे साथियों, ख्वाजा गरीब नवाज जिनको तुम कहते हो, जिनको बंदा नवाज तुम कहते हो, जिनको गौसे आजम तुम कहते हो, जिनको दस्तगीर तुम कहते हो, जिनको मुश्किल कुशा तुम कहते हो, ये भी जब अपनी माँ के पेट में थे तब भी ये इनकी मदद करने वाला अल्लाह था। उनकी बिगड़ी सुनने वाला, उनकी बिगड़ी बनाने वाला, उनको ग़िज़ा पहुंचाने वाला, उनको जिंदगी देने वाला अल्लाह था। इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सबके सब अल्लाह के मोहताज हो, तुम सबके सब अल्लाह के फकीर हो, और अल्लाह की जात अकेली है जो बेनियाज है, जो काबिल तारीफ। शिर्क से बचाओ मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो शिर्क, और इस शिर्क से अपने आप को भी बचाओ और अपने परिवार को भी बचाओ। अगर नहीं बचाओगे, हमने देखा है बहुत सारे इलाकों में बाप पक्का अहले हदीस है, बाप ने कभी शिर्क नहीं किया, बाप ने कभी तावीज नहीं पहना, बाप ने कभी मजार पे कब्र पे जाके सजदा नहीं किया, मगर उसकी औलाद आज कब्रों पे जाके सजदा कर रही है। उसके बच्चे, उसकी बच्चियां आज गले में तावीज पहन के लटका के चल रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने अकीदे के साथ साथ अपने बच्चों की अकीदे की भी फिक्र। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लगते जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का के बियाबो गया सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, अपने बच्चे को अपनी बीवी को छोड़ के जाने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस मक्का शहर को तू अमन वाला बना दे, चैन वाला बना दे, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, और अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को हमेशा शिर्क से बचाना, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुत परस्ती से बचाना, ऐ अल्लाह मेरी औलाद कभी शिर्क न करे, मेरी औलाद कभी बुत परस्ती न करे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को हमेशा तू शिर्क से महफूज रखना। अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र करो मेरे भाई। अपनी लड़कियों की शादी करो तो जहां तुम ये देखते हो लड़का इंजीनियर है कि नहीं है, लड़का डॉक्टर है कि नहीं है, लड़के का मकान शानदार है कि नहीं है, जब अपनी लड़कियों की शादी करो तो ये भी देखा करो लड़के वालों के यहाँ तौहीद है कि नहीं है, लड़के वाले कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने जिंदगी भर अपनी बच्ची को शिर्क से बचाया और मेरी बच्ची वहां जाकर के मजार पे जाकर के उसको सजदा करना पड़ेगा। मैंने अपने बच्चे को कभी कोई हराम चीज नहीं खिलाई और उस घर में जाकर के उसको गैरुल्लाह की चढ़ावे उसको खिलाए जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने अपने बच्चों की शादी ऐसे घरों में कर दी जहां शिर्क हो रहा है, जहां मजारों पर सजदा हो रहा है, जहां कब्रों पर सजदा हो रहा है, तो गोया कि आपने अपने हाथ से अपनी बच्ची का गला दबा दिया, आपने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिया। दुनिया में अपने बच्चों को कत्ल कर देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक देना है। मेरे भाइयों, अपने साथ साथ अपनी औलाद की अकीदे की और तौहीद की।
और आगे बढ़िए। समाज को सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला तो समझ गए आप, शिर्क से बचाना है। दूसरा काम क्या करना है? कुरान से ये उम्मत आज बहुत दूर हो गई है। मेरे नौजवान साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा ईमान से बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान रमजान के महीने में पढ़ा था? दूसरा रमजान आने वाला है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगों, व्हाट्सएप पर तो रोज तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। ओ मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते? कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को हमने बरकत की किताब, कुरान को हमने गले में तावीज बना के लटकाने की किताब। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, आंखों में बसाया जाता हूँ, हर वाज में सुनाया जाता हूँ। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। ऐ लोगों, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। ओ लोगों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है, अल्लाह उसे जलील कर देता है। हमने कुरान को छोड़ दिया। मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए, हमारे नौजवानों की तो ऐसा लगता है सांस अटक गई, सांस अटक गई। ऐसा लगता है 1 घंटे में कितना इंपॉर्टेंट काम उसका छूट रहा है, कितने मैसेज बेचारा भी नहीं देख पा रहा है, कितने व्हाट्सएप पर उसके दोस्तों ने वीडियो और फोटो भेजे होंगे वो नहीं देख पा रहा है। और कुरान एक एक महीना, एक एक साल गुजर जाता है और कुरान हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये उम्मत कुरान से दूर है। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करने के लिए तीसरा काम, समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अजान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज दे करके फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है, ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे। मगर याद रखना, अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया, तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में,
ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों। जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई, उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों, बयान के पार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े खतरनाक मंसूबे हैं, बड़ी खतरनाक प्लानिंग्स हैं। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं, बस एक अलर्ट कर रहा हूं कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ्फुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों,